देखो कैसी लीला भगवान ने की, सबको एक सभा में बिठाया। धर्मराज, गंगापुत्र, गुरु द्रोण, हस्तिनापुर का राजदंड, सबको भगवान ने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और भगवान ने कहा देखो, जब विपदा पड़ती है जीव पर, ये सब भी एक और हो जाए तो भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने इन्हीं घटनाओं से देखकर सीखा, भाई फिर इस ओर देखना ही क्यों है। हो जा को मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। आहा, औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले। कह रहे द्रौपदी के जीवन में उस दिन वो कष्ट की घड़ी कब तक थी, जब तक यहां वहां देख रही थी, बस। फिर मैं तो आपको ये बता रहा था कि अंत में, क्योंकि एक वस्त्रा थी उस समय, अभी ऋतु स्नान नहीं किया था, एक वस्त्र, एक ही वस्त्र लपेटा था, उसको भी दांतों तले दबाया, और तब तक विपदा रही जब तक यहां वहां देखती रही। और जैसे ही जैसे दोनों हाथ उठा दिए, दोनों हाथ उठाए माने श्रीमद् भागवत में यही कहा है भगवान वेदव्यास से, दोनों हाथ उठा दिए माने कि भाई अब तो वस्त्र जा रहा है, अब कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। पर खैचत खैचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन नदीनी उघारी। संतों ने कहा भाई उसकी ओर क्यों ना देखें, औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, अपने को। या एक बात और ध्यान से सुन लेना, कहने हाथ दे राखे किसको, अपने को, जो समर्पित है, जो मान गया है मोह से भया न होएगा, और साहिब करता मोर। हाथ दे राखे अपने को। और संत कहते हैं भाई उसकी जैसी संभाल कौन करेगा, सांस सांस प्रतिपाले। कितना प्यार कितना वात्सल्य माँ बालक पर लुटाती है, पर फिर भी भाई बालक बीमार पड़ ही जाता है ना, बालक को चोट लगी जाती है ना, बालक को पीड़ा हो ही जाती है। पर कह रहे प्रभु कैसी संभाल करते हैं, सांस सांस प्रतिपाले, तत्तिवाऊ न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, तत्तिवाऊ न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवाऊ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। इसलिए संत कह रहे हैं व्यास बढ़ाई छोड़ के, हरि चरणन चित जो, दम दम सदा संभालदा। इसको कहते हैं हर दम का साथी। क्यों प्रभु सच्चे साथी हैं। मीरा कह रही है हमारा जन्म जन्म रा साथी, थाने ना बिसारो दिन राती। और स्मरण करके कहते हैं व्यास जी उन्हीं भक्तों का, नामा के कर पे पियो,
खाई ब्रज की छाक, व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक। इसलिए भाई जो करने से प्रभु रीझे वो करना है। जो सब करते आए हैं, सब कर रहे हैं, ये एक और मानव मन की दुर्बलता है। मानव मन कैसा है, उसको लगता है जो भीड़ कर रही है ना वो ठीक है, जो सब कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। आज देखो ऐसा समय आ गया, आप बुरा मत मानना, और चलो मान भी जाओ तो क्या होगा। आज ऐसा समय आ गया कि देखो बाहर हम देखते हैं कि माताओं बहनों के लिए भी अब ऐसे अनुचित खाना पीना आम बात हो गई है। अब एक समय ऐसा आएगा, आप देखना, एक समय ऐसा आएगा जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको आप मेजॉरिटी कहते हैं, वो लोग वैसा ही खान पान और वैसा ही आचरण करने लगेंगे। पर मेजॉरिटी के वो करने से वो ठीक थोड़ी हो जाएगा, वो नैतिक रूप से ठीक थोड़ी हो जाएगा। जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा ना। माने बहुत अधिक लोग करने लगे तो कोई काम ठीक हो जाए, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं। इसीलिए मैं कुछ देर पहले आपको कह रहा था ना भाई, समय में बड़ी भारी विकृति आ रही है और बड़ी तीव्र गति से आ रही है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि युग का धर्म है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, बाहर कुछ बदलने का प्रयास मत करना, बाहर की दौड़ धूप व्यर्थ है। जो बदलना हो अपने भीतर बदलना, अपने विश्वास को सुदृढ़ करिए। संतों ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर निष्कपट मन से चलना है। संतों के शब्द गूंजते रहे हमारे कान में, यही दीपक हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। रत्तीवाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, उसी के आश्रय में, उसी के भरोसे में रहकर चलना है। जहां प्रभु रखे भाई, वो जिस परिस्थिति में रखे, और भूलना नहीं है, दम दम सदा संभालदा। बस आपने क्या करना है, दम ना बिरथा जाए, वो हरदम संभालेगा। हमारी तरफ से प्रयास क्या हो भाई, कोई भी दम माने कोई भी सांस उसके स्मरण के बिना न जाए। दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, भूलना नहीं है। सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो बिसाए। सबना गल्ला माने भाई तू जैसा भी है, खोटा है, खरा है, भला है, बुरा है, अरे उसमें निभाने की सामर्थ्य है, वो निभाता है भाई। बस यहां संत कह रहे एक मांग है, कह रहे नामा के कर पै पियो। नामदेव के हाथ से दूध पीता है कि नहीं पीता है, और ब्रज की खाई छाक, और यहां ब्रजवासियों के घर जा जाकर मांग मांग कर चुरा चुरा कर खाता है कि नहीं। अरे पर व्यास कपट हरि ना मिले, नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, अरे पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाग। खूब खूब अपरस करते रहो, कृपा भाई नहीं, इससे नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता है। सच्चो सच्चा सच पतिजय, गुरु प्रसादी अंदर भीजय। मैं तो पहले दिन से बस यही आपको कहता हूं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए भाई कि हमारी वेशभूषा सात्विक हो, माने ऐसी हो कि उसको देखकर किसी के मन में विकार आने की संभावना ना हो, अपनी ओर से ऐसा प्रयास ना हो। बाकी तो भाई किसी के मन चित्त पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर हमारी ओर से कोई ऐसा प्रयास ना हो। होता है कभी कभी ऐसा भी मन होता है, हम चाहते हैं किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, और वो हमारी चेष्टा में साफ झलक जाता है, हमारे हाव भाव में वो साफ झलक जाता है। तो अपनी वेशभूषा सात्विक हो, खान पान सात्विक हो, रहना सहना सात्विक हो, इतना ही करना है। पर बाकी तो ध्यान किस बात का रखना है
कि कभी कभी मन में कपट ना आ जाए, थोड़ा करे अधिक करे जितना करें पर प्रभु के लिए करे भाई बस। ये जो घटनाएं घटी कालक्रम में, मैंने कहा ना, आप देखो भगवान ने एक सभा में सबको लाकर बैठा दिया, बल बुद्धि विद्या धर्म नीति सब के सब। विदुर जी उस सभा में बैठे हैं, सब के सब उस एक सभा में हैं, पर कोई न निभयो साथ। बात यहां पर केवल यह समझनी है भाई, हमारा हितैषी, हमारा संगी, हमारा साथी है कौन? कौन है? जिनसे आज तक संबंध बनाते आए, निभाते आए। पहले ही मैंने आपको कहा भाई, जो दुख सुख आना है वो तो आ गया, आ रहा है और आएगा। बिना कहे आएगा, खूब बचो तो भी नहीं बच पाओगे। तो मैं कहता हूं कि भाई ये दौड़ धूप करनी क्यों है? अपना मन अपनी बुद्धि और अपने संकल्प करने क्यों है? क्यों नहीं आज से, अभी से, यहीं से पूरा पूरा सीधा सच्चा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाए। सीधा सच्चा समर्पण। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। मेरे लिए तो भाई ये दो पंक्तियां मंत्र है, मैं तो मंत्र की तरह जपता हूं इनको। तुद पावैता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। क्योंकि भाई हमने भी जब तप पूजा पाठ सब करके देखा, तो उसके साथ साथ अपने मन की उछल कूद भी देखी है, वो भी हमने देखा है। आप अपने हो इसलिए आपसे कह रहा हूं, हमको यहां सुख मिला भाई आकर। जू राखे त्यों रही। जब हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए ना, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह। और आज जब प्रभु की कृपा से प्रभु ने दिखाई अपनी एक झलक, तो वो देख कर लगता है भाई, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। हम क्या कर रहे थे? हम किससे क्या प्राप्त करना चाह रहे थे? सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। भजन का आनंद महान है, गरिष्ठ है, उत्कृष्ट है, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। प्रभु जिसको दे। अब कोई पूछ सकता है भाई ऐसा क्यों है प्रभु इसको दे उसको ना दे? तो मैंने कहा ना, एक दिन ऐसी पूछा ठाकुर जी से, किससे मिलते हो आप? मिलते भी हो कि नहीं मिलते? या ये सब ऐसे ही भरम रहे हैं? किससे मिलते हो आप? और मिलते भी हो कि नहीं मिलते? बोले अरे मिलते कैसे नहीं है, हम तो मिलना ही चाहते हैं, हम तो सदा ही मिलना चाहते हैं। किससे मिलते हैं? मैंने जोगी से मिलते हैं, जपी से मिलते हैं, तपस्वी से मिलते हैं, सन्यासी से मिलते हैं, गृहस्थ से मिलते हैं, विरक्त से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो उत्तर देते हैं भाई ये बड़ी बड़ी बातें तो हमको नहीं आती हैं। बोले जो केवल हमें चाहता है हम उससे मिलते हैं, हमको चाहता है हम उससे मिलते हैं। बस केवल चाहने से ही मिल जाते हैं आप? बोले हाँ, बस केवल चाहने से ही मिल जाते हैं। बोले कुछ करने से नहीं मिलते हैं, कोई स्वांग धरने से भी नहीं मिलते हैं, ना करने से मिलते हैं ना धरने से मिलते हैं। और कोई आपके लिए मर जाए तो बोले ना मरने से मिलते हैं, प्राण दिए ये प्रेम ना पहिए। फिर जो मैं चाहता है उसको मिलते हैं। और मैं ऐसी दोनों कान पकड़ के
हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये कह रहा हूं कि इस संसार में, इस सारे अस्तित्व में, इस जीवन में प्रभु के मिलने से सहज और कुछ भी नहीं है। वो इतनी सहजता से मिलते हैं, इतनी सरलता से मिलते हैं। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जैसे कभी कभी कोई बात रह जाती है आपके मन में, जाती नहीं कहीं। जैसे कभी सुना था, वो बात रह गई मन में। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। बड़ी सहजता से मिलते हैं भाई, बड़ी सरलता से। मैंने कहा ना, जब कर कर हार्यो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही, पर एक बात सुनी ताकि ओटा, साध संग मिट जाए। इसीलिए कहा है व्यास जी ने, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पाम फसा। क्योंकि भाई और सब तो करके देखा, बहुत देखा। एक बड़ी सुंदर बात व्यास जी अपने एक पद में कहते हैं, ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं कह रहा हूं। और जब मिलते हैं तो व्यास जी कहते हैं, क्या देते हैं? जैसे सुख मोहन हम ही दिखावे। कहिए, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावे, ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, सुपने हूं नहीं पावे। बोले भुक्ति मुक्ति के भोगी ऐसा सुख स्वप्न में भी नहीं पाते, जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावे, ऐसा सुख हमारा प्रियतम हमको देता है। जैसे किसी का पति बड़ा प्रेम करता हो, बड़ा ध्यान रखता हो, ऐसे कभी कभी सेवा करने वाले पति भी होते हैं, सेवा करता हो, तो आप देखो वो जो स्त्री होती है ना, उसका गर्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे व्यास जी कह रहे हैं, अरे जैसे हमें हमारा प्रियतम सुख देता है ना, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावे, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावे। एक और बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं, यहां बड़ा भावुक प्रसंग ये उपस्थित हुआ है। शायद 2 दिन पहले भी जब हम रूप ध्यान की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि नाम का जप, नाम का स्मरण एकांत में भी हो सकता है, सबके साथ भी हो सकता है, पर जो रूप का ध्यान है उसके लिए एकांत अपेक्षित है। ऐसे मैं फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात आपको कह रहा हूं, प्रभु समर्थ हैं। वो तो राई को पर्वत करे और पर्वत राई माई, तो जब जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें। पर अपना छोटा सा अनुभव मैं बहुत संकोच से आपको कह रहा हूं कि वो मिलते एकांत में ही हैं। वो जो आत्मा को प्रथम स्पर्श होता है ना उनका, वो एकांत में ही होता है। वो जो क्षण है, वो क्षण है, वो कहीं निपट निगूढ़ एकांत के बाद ही इस आत्मा को उपलब्ध होता है। बाहर भी एकांत और भीतर भी एकांत। इसीलिए कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा कि जब तक कोई और इच्छा है, तब तक अपने आप को कैसे योग्य समझे, कैसे पात्र समझे। और जब कोई और इच्छा ही नहीं रही, जब कोई और इच्छा रही ही नहीं, तो फिर उसके बाद अपना कोई संकल्प कैसा। तो किसी भी स्थिति से, किसी भी दृष्टिकोण से आप अगर अब विचार करें, तो आपको यहीं आना पड़ेगा, आपको यहीं आना पड़ेगा कि जचे जिस तरह
नाच नचाओ। ये भक्ति भाव का प्राण तत्व है। ये जो भावना है, ये उपासना का, भक्ति भाव का प्राण तत्व है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जहां जाए भाई, इसीलिए संतों ने अनुकरण किया है, इस सिद्धांत का अनुसरण किया है कि जहां राखो तहां रहो, और मान सुख रास है। केवल आदि बात न सुनना, वो कह रहे हैं जहां रखोगे वहां रहेंगे। और कैसे रहेंगे? मान सुख रास है, आनंद में रहेंगे। माने कोई शिकायत नहीं होगी, खींचातानी नहीं होगी, किंतु परंतु नहीं होगा, मान सुख रास है। देखो भाई, रहते तो सभी हैं, क्योंकि रहना पड़ता है और कोई विकल्प ही नहीं है। परबस जीव, जीव तो परबस है भाई, प्रारब्ध के बस में है, रहना ही पड़ता है। ये जो महाप्रभु ने कहा है ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करिए कहां नवग्रह रंक, तो आप देखो पूर्व पक्ष क्या है, करिए कहां नवग्रह रंक, ये तो महाप्रभु ने उत्तर पक्ष कहा है। पहले कहा है जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, उसके लिए ये होता है कि माने भाई वो जैसे होता है ना, वो ग्रह नक्षत्र की रेंज से बाहर चला जाता है। पर ये कौन जाता है? जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। जब प्रभु के अतिरिक्त, प्रभु की प्रसन्नता के अतिरिक्त, प्रभु की अनुकूलता के अतिरिक्त कोई और वृत्ति प्रवृत्ति आचरण रहे ही नहीं, उसके लिए ये बात कही जा रही है। हां, एक बात है, ये इतनी बात आप बना सको कि भाई ना रहे जीवन में कोई शिकायत, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मुझे कहनी पड़ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब भाई बाहर की परिस्थिति पर दृष्टि तो रहती है, देखते तो हैं ही बाहर क्या हो रहा है। अनेक अनेक लोगों के पत्रों के माध्यम से भाव भी मुझ तक पहुंचते रहते हैं। जितना मुझसे संभव हो पाता है मैं उत्तर भी दे देता हूं। तो मैं देखता हूं कि भाई सारी भागदौड़ के बाद भी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है व्यक्ति को। क्यों नहीं मिलती है? इसीलिए नहीं मिलती है। आप सोचो ना, आप अपने संकल्प से, आप अपने बल से ये दुस्तर सिंधु पार कर जाओगे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना किंतु परंतु छोड़ना पड़ेगा। ये यहां से आपको आरंभ करना पड़ेगा। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। रोज तो गाते हो आप, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की हो, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो। भाई जिनका वृंदावन है, और मैं तो ये निवेदन आपको करूं कि श्री जी की इच्छा हो जाए तो भाई रोकने वाला कौन है? कौन रोकने वाला है? तिनका बयार के बस है, फिर कौन रोकने वाला है? पर प्रभु की इच्छा कब होती है, किसके लिए होती है? हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। जो अपनी चिंता छोड़ दे, फिर उसकी चिंता प्रभु करते हैं। हम तो अपनी बुद्धि लगाए जा रहे हैं, यहां से लड़े वहां से झगड़े। कभी कभी कोई लिखकर भेजता है, भाई इतनी प्रतिकूलता है घर में, क्या करें? भाई घर में प्रतिकूलता नहीं है, कोई व्यक्ति प्रतिकूल नहीं है, कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है, भाग्य प्रतिकूल है। और भाग्य अपने किए हुए कर्म का परिणाम है। भाई कहां तक बचोगे, कैसे बचोगे? बचने का एक ही तो तरीका है कि लीजिए तरु चरण छाया, इनके चरणों की छाया में चले जाइए। और इनके चरणों की छाया में प्रकृति किसको जाने देती है? कह रहे जो सर्वात्म समर्पण के लिए, अपने आत्मोत्सर्ग के लिए प्रस्तुत है, उसके लिए द्वार खोलती है प्रकृति। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, किसी भी दृष्टिकोण से आप विचार कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा और ये तो होना ही चाहिए। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। देखो, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, कभी मैंने सोचा था कि भाई ठाकुर जी हमें यहां बैठा देंगे? कभी स्वप्न में भी ऐसी बात नहीं थी, कभी नहीं। और फिर जब तक यहां वहां भ्रमण करते रहे, तो भी ठाकुर जी ने बहुत सफलता दिलाई, उसके लिए भी कभी नहीं सोचा था। और इतनी शीघ्र ऐसे श्री जी कृपा करके और अपने सन्निकट
वृंदावन धाम में अपने चरणों में रख लेंगी, ऐसा भी कभी नहीं सोचा था। हमने जो सोचा था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब कम से कम इतना तो सीख लें भाई, हमारे सोचे से जब आज तक नहीं हुआ फिर सोचना ही क्यों है। महाराज जी आपने ही शायद उस दिन कहा था ना, स्वामी जी कहा करते थे कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है। कितनी सुंदर बात है ये, आहा। अरे भाई हम जो चाहते हैं वो तो होता नहीं है, जो होता है चलो हमारे चाहने से हो भी जाए तो वो रहता नहीं है। हमने चाहा ऐसा हो जाए, चलो वो हो भी गया, कितने दिन रहा। चाहने से होता नहीं है, हो जाए तो रहता नहीं है, और बड़ी देर तक रह जाए तो फिर वही भाता नहीं है। आज जिसके पीछे भाग रहे थे चलो मिल भी गया, कितनी देर के लिए भागेगा वो। मैं तो भाई दर्शन किए बैठा हूं अपने जीवन में, आसपास की परिस्थितियों से सीख लेना चाहिए ना। कल मरे जा रहे थे जिसके पीछे, आज उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं। तो भाई जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो भाता नहीं, सुहाता नहीं है। और मूल में क्या है, बात शुरू कहां से हुई थी, ये सारा क्लेश शुरू कहां से हुआ, जो चाहते हैं, जो चाहते हैं। भाई अपने चाहने से कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है भाई, मेरे जीवन में तो मेरा एक भी प्लान ठाकुर जी ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। हमने जो सोचा वो तो कभी हुआ ही नहीं। तो हमने इतना सीख लिया भाई, हमारे सोचने से ना हो रहा है ना होगा, मुंह से भया न होएगा। तो ये बोझ अपने सर से उतारो और दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ। सुख तेरा दिता लिए। और भाई ये बोझ उतारते ही हम सुखी हो गए, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। कोई शिकायत नहीं है भाई कि हमारा संकल्प प्रभु ने सफल नहीं होने दिया। हमारे संकल्प तो द्वंद परख ही थे, वो तो हमें कहीं और ही ले जाकर छोड़ते। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। तो प्रभु जो आपकी इच्छा हो सो हो। हम तो आपसे इतना कहते रहेंगे, जी विधिनाथ हो ही हित मोरा। करऊं सुबेग दास मैं तोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। ठीक कहा है किसी ने भाई, रास्ता तो बड़ा सीधा है, मोड़ तो सारे मन में है, मोड़ तो सारे मन के हैं, मन कुटिल है। इसलिए रे मन ओट लेहु हरि नामा,